हाफिज इस्लामी के एक भाई से गुफ्तगू हुई थी। हाफिज इस्लामी बम्बई का रहने वाला है या हैदराबाद का रहने वाला है। बहरहाल उसने हज़रत अली की शान में गुस्ताखी की थी। माज़अल्लाह उसने ये एक अखबार में, सहाफ़त में एक ख़बर छापी थी अपनी तरफ से कि नशे की हालत में माज़अल्लाह हज़रत अली ने नमाज़ पढ़ाई। पूरी दुनिया के शियों का इस बात को लेकर दिल दुखा है। उसके भाई से जो मेरी गुफ्तगू हुई, सख्त लहजे में बात हुई है। उसने मुझसे बदतमीजी की, हमने उसे उसी तरह से जवाब दिए। लेकिन हाफिज इस्लामी का कथाकथित भाई या जो भी था, उसने उस ऑडियो को उसमें छेड़छाड़ करके हमारी तरफ से आपत्तिजनक बनाकर और पूरी दुनिया में वायरल की है ताकि उसको सिंपैथी मिले और माहौल ख़राब हो। हज़रत अली के शान में गुस्ताखी करने वाला अगर हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहा है, उससे जुड़े हुए लोग, जो लोग जिस तरह की ऑडियो वीडियो फर्जी बनाकर वायरल कर रहे हैं, इससे कोई भी फ़ायदा उनको नहीं है। उन्हीं ने गुस्ताखी की है हज़रत अली की शान में, वो गुस्ताखे हज़रत अली हैं। इसलिए उनसे सख्त लहजे में बात करना या उनको जलील करना ये मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन कोई आपत्तिजनक बात मैंने नहीं की। लेकिन हमारी तरफ से जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसने की है, उसमें छेड़छाड़ करके जो वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है, वो लानती है। उस पर अल्लाह की लानत हो जिसने हज़रत अली की तौहीन की। अब अपने बचाव में अगर वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, फेक ऑडियो जारी करके, ऑडियो में छेड़छाड़ करके, तो इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। बड़ा अफसोस हो रहा है जब इस तरह की वीडियो और ऑडियो देखी जा रही है जिसमें कि एक शख्स जिसका नाम है हाफिज इस्लामी, वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और दूसरा शख्स है वसीम रिजवी जिसने कुरान के खिलाफ गुस्ताखी कर रहा है, और दोनों एक ही हैं। वसीम और हाफिज इस्लामी दोनों एक ही हैं। इनका मकसद है कि मुसलमानों में तफरका डाले और एक बवाल और झगड़ा हो, लिहाजा दोनों इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या हाफिज इस्लामी नहीं जानता कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का क्या मर्तबा है और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए क्या किया है? क्या शान और मर्तबे से वाकिफ नहीं? उसको पता नहीं खाने काबा के अंदर कौन पैदा हुआ? उसको नहीं मालूम? क्या हजरत अली अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है? रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका ऐलान किया? और उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम हमारे पहले इमाम है, हम शियों के पहले इमाम है और मुसलमानों के चौथे खलीफा। और एक आदमी अपने खलीफा के खिलाफ बोलता है और अपने को मुसलमान कहता है। हम तो कहते हैं वो हाफिज इस्लामी नहीं है, हाफिज इसराइली है, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी जात के लिए कुछ किया ही नहीं। और मुसलमानों में ये लोग तफरका डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहां पर दीन मिट जाए। और वसीम रिजवी हमेशा इस तरह के बयान देता है और कि जिसमें उसको कुछ हिस्सा उनके लोगों का मिल जाए, जिससे उसकी वाहवाही की जाए, मगर वो चाह रहा है तफरका हो इस्लाम में। क्या कुरान हजरत अली अलैहिस्सलाम से जुदा है और क्या हजरत अली अलैहिस्सलाम कुरान से जुदा है? दोनों एक है। अल्लाह के रसूल ने कहा देखो कुरान भी पकड़े रहना और हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी पकड़ना, इनको जुदा ना करना। अगर तुमने इनको जुदा कर दिया तो गुमराह हो जाओगे। आज वही है जो इनको जुदा कर रहा है, जो कुरान के खिलाफ बोल रहा वो भी गुमराह, और जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में बोल रहा वो भी गुमराह। हम इन दोनों को काफिर कहते और इनका बाइकाट करते, और मुसलमानों को 73 फिरकों को का इन दोनों का बाइकाट करना चाहिए। वसीम रिजवी जैसी सोच का बाइकाट
जो कुरान के खिलाफ बोले, और हाफिज इस्लामी जैसी सोच का बाइकाट जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोले, इन दोनों का मुसलमानों को बाइकाट करना चाहिए। और हमारे देश की हुकूमत को देखना चाहिए कि ये दोनों देश में तफरका डालना चाहते, फसाद फैलाना चाहते, इसलिए हमारे कानून को चाहिए कि इन दोनों को जेल में डाल दे। अगर इन दोनों पर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले कुछ दिनों में बड़ा बवाल होगा, मुसलमानों में बड़ा तफरका होगा, और जहां की हुकूमत को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा इन दोनों की वजह से। लिहाजा इन दोनों को इनके कारनामे की सजा दे। और हम शिया यही चाहते हैं कि इस्लाम में तफरका ना फैले। खुद मैं ये वीडियो वसीम रिजवी के खिलाफ अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से शासन से कहना चाहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक पागल आदमी है जो दो समुदाय को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, जहर घोल रहा है, और अब से नहीं काफ़ी टाइम से इस तरीके की हरकत कर रहा है। और ना जाने कितनी इसके ख़िलाफ़ मुकदमे भी दर्ज हैं, तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्या वजह है? क्या किसी दबाव की वजह से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? जो लोग, कोई शख्स आदमी रोड पे बिना मास्क के टहलता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है, चालान हो जाता है या उसकी पिटाई हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग देश में हैं कि जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी मैं शिकायत दर्ज कर चुका हूँ, मैं लेटर भेज चुका हूँ प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, प्रमुख सचिव को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और लखनऊ कमिश्नर साहब को भी मैं ये शिकायत कर चुका हूँ इसके ख़िलाफ़। तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को खुले सांड की तरह घूमने देने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो लोग देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आदमी ऐसा है कि अपने ही पाले हुए चमचों से फ़ोन करवाता है और उनसे कहता है कि सुन्नी मौलाना बन कर बात करो। वो सुन्नी मौलाना बन कर बात करते हैं। और इससे पहले भी एक ऑडियो कॉल आई थी जो दिल्ली की बताई जा रही थी, लेकिन वो इसी का आदमी था, वज़ीरबाग का। अब उसके बाद फिर जब मैंने ये इसके ख़िलाफ़ ये शिकायत दर्ज कराई है, उसके बाद फिर इसने ऑडियो जारी की जो अपने ही आदमी से, जो शहादतगंज निवासी, इसका नाम है मोअज्जिज़, वो सुन्नी समुदाय का बताकर और उसको कॉल करते हैं, उससे बात करते हैं, और ये इधर से अनशब्द बातें कहना शुरू कर देता है और फिर अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अभी कुछ ही समय में मुहर्रम का महीना आने वाला है कि इसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये दोनों समुदाय के बीच में कुछ तनाव पैदा हो जाए, जो दूरियां ख़त्म हो गई थी उन दूरियों को फिर से पैदा किया जाए। इसकी यही मंशा है और यही इसका टारगेट है। अब मैं इसको शिया नहीं समझता, मैं इसको एक यहूदी समझता हूँ। इसका अगर डीएनए कराया जाएगा तो ये इसका डीएनए यहूदियों से मिलता हुआ होगा। इसकी शक्ल भी उन्हीं लोगों की तरह है। और यहूदी ने हमेशा यही काम किया है कि आपस में हर किसी को लड़वाना, यही इसकी फितरत है वसीम रिजवी की। तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इन्हीं के समुदाय के शिया धर्मगुरु सभी लोगों ने इसको जो है इस्लाम से खारिज किया जा चुका है। यहाँ तक कि भी ईरान से भी फतवा आया था कि इसको जो है इस्लाम से खारिज कर दिया है। इसके सब लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं, इंसानियत को शर्मसार करने वाला आदमी है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी मैं मांग करता हूँ। अगर नहीं, इस वीडियो के माध्यम से नहीं सुना जाएगा तो मैं इसके आगे भी इसके लिए सख्त कार्रवाई करूँगा और पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि मैं अपने आप से ज़्यादा मैं अपने सहाबा इकराम से मोहब्बत करता हूँ, और सहाबा इकराम की शान में अगर कोई भी किसी भी तरीके की गुस्ताखी होगी
تو برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس دیش کا ماحول نہ خراب ہو، ان جیسے جنگلیوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ جے ہند۔